12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटा वाला वृत्त जो है ये छायांकित है और यहाँ पर ये छायांकित है, तो हमको छायांकित भाग का बैठाइए, फॉर्मूला सबका लगाइए और मान बैठाइए, आंसर आ जाएगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त छोटा रहे या बड़ा रहे, फॉर्मूला तो वही होगा जो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको R1 माने हैं तो R1 से इसको डिनोट करेंगे तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको R2 माने हैं तो इसका R2, क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा तो आधा बोला गया है तो बट्टा में 2 लगा देंगे और माइनस त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ से पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा, इसमें नहीं दिया है तो 22/7 है तो ये सब 7 होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि कहीं भी मिलाइएगा तो त्रिज्या होगा, तो ये भी 7 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से OD है पूरा, ये भी 7 है, तो हमको ये वृत्त लिए हैं तो इसमें हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या ये पूरा 7 है तो त्रिज्या आधा चाहिए तो आधा हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो इसका त्रिज्या को छोटे वृत्त का हम R1 से डिनोट किए हैं, R1 बराबर लिए हैं 7/2 और बड़े वृत्त के त्रिज्या के लिए R2 से डिनोट किए हैं तो R2 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, छोटे वृत्त का त्रिज्या है 7/2, यहाँ से R1 हो जाएगा 7/2 और गुने स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा और प्लस पाई का मान फिर 22/7 और यहाँ से हो जाएगा R2, तो माने बड़ा वृत्त का त्रिज्या 7 है तो 7 गुने 7 और आधा वृत्त का अर्धवृत्त है तो बट्टा में 2 लगाना है, जो 2 लगा हुआ है तो हम यहाँ से 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, वही बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए यहाँ पर कट पीट करके यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा और यहाँ ये बचेगा, इस सब एलसीएम लीजिएगा, ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिए और हमारे पास क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये ओवरऑल काम किया, ये इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1732.05 सेमी स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आकृति देखिए, ये आकृति है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का केंद्र ये त्रिभुज का शीर्ष है और यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका त्रिज्या जो है, वृत्त का त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के आधा है। ठीक है, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो ये है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये कैसे करेंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक 59 हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये सब जो है, ये वृत्त का जो है, ये इस वृत्त का त्रिज्यखंड हुआ, ये इस वृत्त का त्रिज्यखंड हुआ और ये वाले वृत्त का त्रिज्यखंड हुआ। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल व्यू क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट दे रखा है जो ये है, तो हम ये डायरेक्ट यहाँ पर उतार दे रहे हैं, जो है 1732.05 और माइनस इसका पूरे का वैल्यू तो ये है, क्षेत्रफल निकाला हुआ है पहले से, तो यहाँ पर एडिटिव लिख दिए, माइनस 3 है तो 3 थीटा का मान हो जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा 60। ठीक है, थीटा जो है ये 60 हो जाएगा और उसके बाद आर मालूम नहीं है। एक बात और है कि आर मालूम नहीं है यहाँ से, तो आर कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए सिंपल सा तरीका है। ये तो बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज के आधे के बराबर जो है ये प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल से इसका भुजा ले आएंगे और भुजा लाने के बाद इसका आधा कर देंगे, हमारे पास त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे
दिया है समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1732.5। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर में ये चलेगा 1732.5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कम और करिए, यहाँ से क्या करिए कि देखिए अगर यहाँ से हम भुजा के देखिए भुजा स्क्वायर के हम यहाँ से बराबर कर रहे हैं, यहाँ से भुजा स्क्वायर के अगर हम बराबर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1732.5 और गुने 4 और बट्टा में आ जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ से हमें काम कर लेते हैं, भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर बराबर 1732.5 गुने 4 और √3 का वैल्यू जो कि ये दिया है 1.73205। तो 1 दशमलव नीचे दशमलव के बाद 5 अंक है तो ऊपर 5 को 0 एक पर पड़ जाएगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद ऊपर में 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये तो दशमलव खत्म हो गया दोनों का, तो यहाँ से ये देखिए यहाँ से एकदम एडिटिव ये और ये बराबर दिख रहा है 1732.05 ये से ये कट गया एक बार। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 गुने और ये बचा सिर्फ जो है 1 पर 4 गो 0। अब भुजा देखिए भुजा ये है आपका भुजा, तो यहाँ से हम भुजा के अगर बराबर करेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 4 गुने 1 पर 4 गो 0। तो भुजा यहाँ से आ जाएगा, भुजा बराबर 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा और 2 गो 0 और 4 गो 0 का मतलब 2 गो 0, तो ये यहाँ से आ जाएगा 100। तो यानी यहाँ से आ गया भुजा जी आ गया अपने पास, भुजा आ गया, ये आ गया 200। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा आया है ये आया है 200, तो 200 भुजा आया है। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की आधा इसका त्रिज्या है, तो इसका त्रिज्या जो है ए बी है, समबाहु त्रिभुज का भुजा का आधा है त्रिज्या। ठीक है, तो ए बी अपने पास आया है 100, 200 आया है। ठीक है, ए बी अपने पास आया है 200 तो त्रिज्या आ जाएगा अपने पास 100 सेमी में है तो सेमी। ठीक है, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लिए, बस सिंपल काम किया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे, पीछे क्षेत्रफल जो दिल था वो लिखते गए और हम भुजा के बराबर कर लिए, √3 का वैल्यू भर दिए। √3 का वैल्यू भरने के बाद भुजा के बराबर किए थे, पर क्या हुआ रूट चढ़ा, स्क्वायर से रूट चढ़ गया, भुजा के बराबर करेंगे किए स्क्वायर से रूट चढ़ गया तो हमारे पास भुजा आ गया 200। ठीक है, तो वृत्त का जो त्रिज्या है समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधा है, तो आधा कर दिए, देखिए आधा कर दिए तो उसके बाद त्रिज्या आ गया 100। अब त्रिज्या आ गया, बस सिंपल कैलकुलेशन पर मान भरिए आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से आएगा थीटा तो 60 है ये है और 360 गुने पाई का मान 3.14 लेना है यहाँ पे, तो 3.14 गुने और आर अपने पास अभी 100 आया है, 100 गुने 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, छिकू 36 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा 150 में। तो इधर जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 1732.0.5 माइनस और यहाँ से देखिए ये 100 है, मतलब 2 0 से इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, तो यानी 314 गुने बचेगा 50। तो ये सबको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 1620.5 सेमी स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तब इसमें ओवरऑल काम क्या किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से हम 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दिए तो हमारे पास क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन बात था कि यहाँ पर त्रिज्या नहीं था, तो त्रिज्या नहीं था तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे लेता, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, उसके पीछे जो क्षेत्रफल दे लेता वो बैठाते गए। यहाँ से भुजा आया, भुजा के समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधा है उसके त्रिज्या, तो उसका आधा कर दिए तो हमारे पास त्रिज्या आ गया, तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इसका कारण है एक वृत्ताकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है।
देखिए आकृति, ये आकृति है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये ये जो है वर्गाकार रुमाल है, ठीक है, इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। तो ये डिजाइन बनने के बाद जो क्षेत्र ये सब बचा हुआ है, ये सब क्षेत्र जो बचा हुआ है, ये क्षेत्र कितना है ये अपने को बताना है। तो सिंपल सा काम है, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल हटा दीजिएगा तो अपने पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल काम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब भुजा तो दिया नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट तो नहीं दिया है। बोला गया है कि वृत्त का जो त्रिज्या है, ये वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है और फिर यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो ये पूरा तो ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक 7, फिर यहाँ से यहाँ तक 7, तो 14 ना हो गया। तो 14 और फिर 14 और फिर 14 का मतलब 14 तिया 42 हो गया। यहाँ से ये भुजा हो गया 42 सेमी। इस तरह से भुजा निकालना है अपने को, ठीक है। तो 42 आ गया। तब यहाँ से हम भुजा स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर माइनस और 9 गुने पाई का मान लेना है 22/7, ठीक है। नहीं बोला है तो 22/7 लेना है। आर का मान 7 स्क्वायर है तो 2 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा 42 का स्क्वायर 17 64 आ जाएगा माइनस, और यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 13 86 और इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 17, घटाने के बाद आ जाएगा 378 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। देखिए हम इसका ओवरऑल काम क्या किए, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा लिए। त्रिज्या वृत्त का दिला था, वर्ग का भुजा नहीं था, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से डबल करिएगा तो 14, तो वृत्त का व्यास हो गया। तो 1 2 3 व्यास के बराबर है वर्ग का भुजा। तो हम 42 कर दिए, भुजा आ गया, और उसके बाद हम क्या किए, शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये इसमें ये आकृति है OACB, OACB ओ और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेमी है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला हमको ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दूसरा में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, ये वृत्त का चतुर्थांश है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त का चौथा भाग है। तो ये इस तरह से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से एक वृत्त तो बन जाएगा घूम के, तो वृत्त का तो एक हिस्सा हो गया इतना, जो क्या है ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्यखंड और वृत्त का चतुर्थांश से बनाइए, दोनों बराबर बात है, ठीक है। इसमें कौन 90 लेना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका चौथा भाग तो 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुने और आर है अपने पास 3.5 गुने 3.5 और बट्टा 4 है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 1/4। तो ये दूसरे कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, तो फिर अपने पास आ जाएगा 7 5 35 यानी 0.5 को कट पिट कर हमको 77/8 आ गया। अब निकलना है 2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त के चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो भी है वो एडिटिज, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो गया 77/8 माइनस 1/2 गुने आधार आप ले लीजिए और ऊंचाई वो ले लीजिए। तो 3.5 गुने ऊंचाई होगा 2, आधार ऊंचाई कोनो पहले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से अब तो ये 2 से 2 तक कट गया तो 77/8 ये है, ये भी दशमलव उड़ा दिए, 7 5 35 कर दिए, 2 5 10 कर दिए, तो ये बचा। इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद भिन्न का घटाव कर दिए, आ गया 49/8 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ, ये आकृति है, ठीक है। OPBQ ये चतुर्थांश है के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। ये वर्ग जो है OABC बना हुआ है, AOBC है तो AOBC लिख दिए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान इतना लेना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सिंपल काम, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से
चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से आप वर्ग का क्षेत्रफल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थांश बोलिए या इसको त्रिज्यखंड बोलिए बराबर, चतुर्थांश बोलिए या त्रिज्यखंड बोलिए बराबर बात है। तो हम यहाँ त्रिज्यखंड लिख दिए हैं, त्रिज्यखंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो थीटा तो यहाँ से आ जाएगा 90, वृत्त का चौथा भाग है तो इसका कोण जो बनता है यहाँ पर ये 90 बनता है, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 90 और थीटा 90 हो जाएगा तो यहाँ से 90 भरिए और 360 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर मालूम नहीं है तो आर फिर कैसे ज्ञात करें। तो देखिए ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के कहीं भी मिला दीजिएगा, ये वृत्त का केंद्र हुआ। ठीक है, परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर हम मिला देंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे ये जो कि देखिए ये जो है ये एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग का जो होता है प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ई ओ से हम यहाँ तक बी तक जोड़ दिए तो ये त्रिज्या का भी काम किया और इसके रिस्पेक्ट में वर्ग का विकर्ण भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया और वो भी त्रिज्या भी हो गया ये चतुर्थांश के लिए। तो हम में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमारे पास ये जो है ये त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज तो यहाँ से लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए बराबर हो जाएगा 90 और वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कर्ण हो जाएगा। तो अपने तो यहाँ से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर 90 के सामने वाला कौन होता है जो कि है ओबी। तो ओबी के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार को, लंब और आधार किसी को ले लीजिए कर्ण के बराबर करके। तो यहाँ से हो जाएगा ओबी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओबी तो निकलना है तो एडिटीज बराबर और ओ है अपने पास 20 का स्क्वायर प्लस ए बी भी है 20 तो 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ओबी आ जाएगा, देखिए इसको स्क्वायर मत खोलिए ना तो लंबा निकल जाएगा, इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 गुने 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा आराम से। ओबी के जब बराबर करिएगा तो इसका स्क्वायर है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा तो 2 गुने हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओबी जो हो जाएगा 20 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो 20 बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 बचेगा। तो हमारे पास ओबी जो आ गया 20 रूट 2 सेमी आ गया। लेकिन हमको तो ओबी तो इसका क्या हो गया, ओबी जो है इसका ये त्रिज्या आ गया। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या जो है आर बराबर आ गया 20 रूट 3 तो 20 रूट 2। ठीक है, तो त्रिज्या अपने पास आ गया 20 रूट 2 सेमी। यही एक खास बात था जो त्रिज्या नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं दे रखेगा, इनडायरेक्ट दे रखेगा तो आपको समझते हुए निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 20 रूट 2 गुने 20 रूट 2 20 रूट स्क्वायर है तो त्रिज्या को 2 बार लिख देंगे और माइनस भुजा यानी 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ आपको मान भर देना है। तो यहाँ से 9 चौक 36 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4। देखिए चतुर्थांश का भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो डायरेक्ट या त्रिज्यखंड का निकाले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी अगर आप निकालते तो क्या होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर तो इसका चौथा भाग करते तो इसी यहाँ पर त्रिज्यखंड से निकालेंगे तो थीटा का मान होगा 90 तो 90/360 होता है तो कट के तो फिर 4 आता है तो 1/4 ना फिर आया, वह बात में होगा, दोनों से बात बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मिल जाएगा, ये कट जाएगा 20 पंचे 4 पंचे 20 तो यहाँ से अपने पास आ गया देखिए 20 पंचे 100 तो 100 आ गया। तो 100 से इसका 2 दशमलव इसका खत्म हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 100 होने पर इसका दशमलव खत्म हो जाएगा तो 314 हो जाएगा। 314 गुने तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, रूट में 4 आ जाएगा, माइनस में 20 का स्क्वायर
तो यहाँ से ये 2 और रूट में 2 है तो इसका 4 हो गया, और ये 20 का स्क्वायर जो कि 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 314 गुने और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, माइनस में 400, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 2 6 6 से 28, यानी इधर 400 है वो एडिटीज, तो यहाँ से घटाने के बाद आ जाएगा 228 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से निशांकित भाग का क्षेत्रफल आया, यही इसका आंसर था। ओवरऑल काम हम क्या किए थे, ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा लिए, लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ था, तो त्रिज्या हम कैसे निकाले, वर्ग के विकर्ण को जोड़ दिए, तो केंद्र से कहीं भी जोड़िएगा तो वर्ग के लिए विकर्ण हो गया, चतुर्थांश के लिए त्रिज्या हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमारे पास आर आ गया, उसके बाद हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हटा दिया, हमारा आंसर आ गया। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो समकेंद्री वृत्तों के क्रम से 2 चाप है। देखिए आकृति, ये आकृति है, और यदि कोण ए ओ बी 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन हालांकि हम लोग किए हुए हैं इसे पिछले का क्लास में। देखिए ये जो है ना, ये समकेंद्री वृत्त का चाप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त है और इसका केंद्र ये है, तो यहाँ से एक चाप बनाइएगा, तो छोटा के लिए हुआ, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा और लम्हर कर दीजिएगा यहाँ तक, तो ये छोटा वृत्त का चाप हो गया यहाँ तक, और ये जो है ये बड़ा वृत्त का चाप हो गया। तो हमको ये क्षेत्र बताना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड में से या बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो बचा हुआ है बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ओवरऑल काम क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माने छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड बड़ा रहे छोटा रहे फार्मूला सेम होगा, और इसका इंफॉर्मेशन लिख लीजिए कि थीटा है, थीटा का मान 30 डिग्री, और आर है, देखिए बड़ा वाला के लिए हम 12 आर से डिनोट किए हैं त्रिज्या को, तो ये है 21, और छोटा वाला के लिए छोटा आर से डिनोट किए हैं, ये है 7 सेमी में है। इस तरह से इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मान भरिए और कैलकुलेशन कीजिए, आंसर के अलावा कुछ आएगा भी नहीं। तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22/7 लेना है, नहीं बोला है तो, और आर। एक काम करिए, यहाँ से एक काम करिए, देखिए यहाँ से हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि कुछ कॉमन ले लीजिए, ताकि क्या हो, यहाँ से जो कॉमन लेने से कैलकुलेशन थोड़ा कम जाएगा। तो थीटा बटा 360 और पाई हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इधर बचेगा, इधर बच गया बड़ा आर स्क्वायर मैंने छोटा आर स्क्वायर। कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान होता है, वैसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। थीटा का मान है 30, तो 30 डिग्री बटा 360 और पाई के मान हम रख देते हैं 22/7, यहाँ से हो जाएगा 22/7, और बड़ा आर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर मतलब 7 का स्क्वायर। तो इस एगो 0 से हो जाएगा, छिकू 36 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, और यहाँ से कट जाएगा 11 दूनी 22 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 11/7 21 गुने, और ये 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस, और 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 11/21 गुने, घटाने के बाद आ रहा है 2, और 13 में से 9 गया 4, 13 में 4 गया 9, और 3 392 आ रहा है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कट पिट करके 3 7 21 कट जाएगा, 56 7 352 गुना करिएगा ऊपर में 11 में 56 से 308/3, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। तो हम ओवरऑल काम क्या किए हैं, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा लिए, हमारा आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आकृति 1233 में एबीसी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो एबीसी है ये 14 सेमी वाला चतुर्थांश है, त्रिज्या 14 सेमी वाला ये चतुर्थांश है, तथा बीसी को व्यास मानकर, बीसी आपका ये है, बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो छायांकित तो सिर्फ इतना भाग है, कैसे ज्ञात करें, तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो है ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड, और ये जो है ये बीसी है, ये बीसी है, और
देखिए हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको ओवरऑल काम करना पड़ेगा। देखिए ये तो आपको बताया है लास्ट में कि बीसी को है ना, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। यहाँ से जो ऊपर से देख रहे हैं ये अर्धवृत्त है, ये जो है ये इतना अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त खींचा हुआ है, तो अर्धवृत्त में से अगर इतना हिस्सा को हम हटा देंगे, अर्धवृत्त में से इतना हिस्सा को हटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इतना हिस्सा को कैसे हटाएं? तो इतना हिस्सा को हटाने के लिए ये देखिए एबीसीडी 14 सेमी त्रिज्या वाला एक क्या है, एक है चतुर्थांश है। एबीसीडी 14 सेमी त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश है और ये भाग इतना जो है ऊपर गया हुआ है, तो ये क्या है? एक वृत्तखंड है, ये है वृत्तखंड। तो हम यहाँ से वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि ये वृत्तखंड है। यहाँ से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा उसके बाद दूसरा स्टेप में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम हटा लेंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल काम हम क्या करेंगे? हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम ओवरऑल काम करेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो टुकड़ा है ये हटा देंगे तो हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन ये वाला टुकड़ा कैसे हटाएंगे? ये वाला टुकड़ा हटाने के लिए वृत्तखंड का पहले यहाँ से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आएगा वो जो आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसमें से वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आएगा तब हम क्या करेंगे? ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले हमको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो थीटा के मान 90 क्योंकि चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग कटा हुआ तो 90 बट्टा, अब यहाँ पर चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, चतुर्थांश भी लिखेंगे बात बराबर होगा। तो थीटा का मान 90 और बट्टा 360 गुने पाई का मान है, पाई का मान 22/7 लेना है, नहीं दिया है तो। और आर जो है इसके लिए जो है ये 14 है, 14 गुने 14 दो बार लिखना है, स्क्वायर है तो, और माइनस 1/2 गुने आधार आप देखिए यहाँ से ये है आपका, ये तो वृत्त का केंद्र, क्योंकि चतुर्थांश त्रिज्या का भाग ना हुआ, वृत्त का ये चौथा भाग इस तरह से है, तो ये यहाँ से ये ऊपर गया है और ये इधर गया है, तो ये दोनों का त्रिज्या है जो कि आपको दिया है 14 सेमी। ये भी 14 ये भी 14, तो 14 गुने 14 होगा, आधार 14 और ऊंचाई भी 14। ठीक है, तो यहाँ से कल ये तो कट जाएगा ना, 36 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 4 11 2 भाई 2 से 7 में कट गया, 154 माइनस इधर आया 97 घटा लिया 156 सेमी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम ये वाला भाग का क्षेत्रफल लिया है, तब हम अर्धवृत्त में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धवृत्त में से हम ये वाला हिस्सा जो वृत्तखंड का हिस्सा है वो हटा देंगे, अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बात लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त है यानी आधा है तो बट्टा 2 कर देंगे, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है जो कि हम निकाले हुए हैं, यहाँ से लिख दीजिए 56 और पाई का मान फिर हो जाएगा 22/7 गुने और आर जो है देखिए यहाँ पर इसका आर मालूम नहीं है अपने को। फिर यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, क्योंकि बीसी को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त खींचा गया है, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अर्धवृत्त में से हम ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा रहे हैं जो अभी निकाले हैं। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो इसके लिए त्रिज्या नहीं है तो आराम से हम निकाले बीसी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसका जो है बीसी कौन है और अर्धवृत्त का बीसी व्यास है, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर हो जाएगा 90, अतः पाइथागोरस प्रमेय से स्क्वायर बीसी का स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार, लंबा आधार किसी को ले लीजिए और यहाँ एसी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बीसी अपने को ज्ञात करना है तो एडिटिव रहेगा, और एबी अपने को 14 है तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो 2 गुने 14 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट चला दिए तो रूट अंडर 2 गुने 14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से 14 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 14 बाहर चलाएगा और 2 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 14 रूट 2 आ गया। ठीक है, बीसी आ गया 14 रूट 2, लेकिन हमको त्रिज्या का काम है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक आया है
14√2, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए आधा इसका, तो आधा इसका करना है तो क्या करेंगे, r बराबर हो जाएगा BC/2। तो यानी r बराबर BC का मान है 14√2 बट्टा 2 से ही कट गया 7, r बराबर आ गया 7√2 त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर मान भरिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या हो गया 7√2 गुने 7√2, ठीक है। और यहाँ से बट्टा में 2 है तो इसको 1/2 कर देते हैं, -56। अब इसको कैलकुलेशन करिए, सीधे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 7 से 7 कट लीजिए और उसके बाद ये कट जाएगा 11 मरते, और यहाँ से फिर आ जाएगा आपके पास 11 सतह 77 और गुने 2 में √2 तो 4 तो वर्गमूल फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से फिर -56, 77 दूनी होता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 154 -56 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9, 98 आ रहा है, ठीक है। 98 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद 98 सेमी स्क्वायर आ रहा है। काम क्या किए कि हम यहाँ से वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल हटा दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास छांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। यही इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। आकृति 12.34 में छांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए हमको छांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए छांकित डिजाइन ये कैसे बना है, ये इस तरह से बना हुआ है। ये आपका चतुर्थांश के बीच का ये भाग है, ठीक है। ये इस तरह से इसमें वृत्त ये इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से भी ये ऐसे बना हुआ है। सेमी त्रिज्या वाला इसका चतुर्थांश है और इधर भी इस वृत्त का 8 सेमी त्रिज्या वाला चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश से ये इतना क्षेत्र कवर हो रहा है और ये वाला से इतना क्षेत्र कवर हो रहा है, ठीक है। इसका मेन ओवरऑल बात ये है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये डिजाइन का, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ये वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हम घिच हो गया है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र होगा। इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए ये एक वृत्त है पूरा, ये पूरा वृत्त है और ये इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा है और ये यहाँ से ये देखिए ये यहाँ से ये कवर हो रहा है। ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये इतना कवर है। तो ये इसको हम बोलते हैं वृत्त खंड। तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हटा देंगे यहाँ तक तो हमारे पास ये डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। उसी प्रकार ऊपर वाला में यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये यहाँ तक ये क्या है, ये वृत्त, इसका ये तो पूरा वृत्त है और इसका ये क्या है, एक खंड है। तो ये वृत्त खंड हो गया और ये वृत्त खंड में से हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज फिर हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर वाला का फिर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम वही काम करेंगे। तो यहाँ से हम पहले वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल में से वृत्त खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसी का दुगुना कर देंगे, इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों का आएगा बराबर, ठीक है। तो इसका दुगुना कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा का आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 θ/360 गुने पाई स्क्वायर। थीटा जो है ये देखिए इसमें चतुर्थांश का जो होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो थीटा का मान हो जाएगा 90 और त्रिज्या 8 सेमी है। यहाँ से 90/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने r है 8। तो 8 गुने 8 माइनस 1/2 और आधार और ऊंचाई दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 क्योंकि त्रिज्या दोनों है वही आधार ऊंचाई का कम कर रहा है। तो 8 गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब इसको काट पीट करिए तो काटने के लिए 44 में 8 से गुना करिएगा 352 नीचे में 7 बट्टा में 7 आ जाएगा माइनस इधर आ जाएगा 32, ठीक है। इसको एलसीएम लेके भिन्न के घटाव करने के बाद 128/7 आ गया जो कि एगो का आया यहाँ से यहाँ तक का। इसी का दुगुना कर देंगे तो हमको पूरा जो है डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले का डिजाइन का क्षेत्रफल 2 गुने वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो 2 गुने और वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये है 128/7। इसको जब गुना करिएगा तो आएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 24 1 25 256 सेमी 256/7 सेमी स्क्वायर आया, ठीक है। तो हम ओवरऑल काम क्या किए, इसमें बोला था कि छांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखें कि भाई छांकित डिजाइन कुछ इस तरह से बन रहा है, ये आपका वर्ग है और आगे फिर क्या बोला है 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच, 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच ये इस तरह से यूं बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा था, ऐसे और फिर इधर से ऐसे बन रहा था, ठीक है। ऐसे बन रहा था इधर से। तो हम देखिए यहाँ से देखिए वृत्त का तो ये क्या है, एक हिस्सा है जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो वृत्त खंड है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। कैसे निकालते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देते हैं तो ये भाग आ गया। इसी का दुगुना किए तो ऊपर वाला आ गया। अगर अलग से
उसका निकालते तो थोड़ा और लंबा होता, तो इसलिए हम इसका दोगुना कर दिए। तो हमारे पास क्या आया, डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। ये इसका आंसर है। ये प्रश्न बलिंद हो गया। अब अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।